से वो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर उठाएगा, क्योंकि अभी तक पिस्टन ने क्या किया है, रिलीज करना स्टार्ट करेगा एंड उसका टेम्परेचर जैसे सी पे आएगा ही वो चीजें बार बार होता रहता है। सो गाइस अब हम बात करेंगे स्टर्लिंग साइकिल की, और स्टर्लिंग साइकिल के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो स्टर्लिंग साइकिल एक क्लोज थर्मोडायनामिक साइकिल है और इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस एज ए यूज कर सकते हैं हम। जो स्टर्लिंग इंजन होता है उसके अंदर हम एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी चीजें यूज कर सकते हैं और ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस वही वो चीजें बार बार होता रहता है। और इसके अंदर अगर गाइस हम बात करें वर्क ऑन द गैस, मतलब वर्क ऑन द सिस्टम अगर होगा तो ये किसकी तरह वर्क करता है, ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है। तो ये सभी चीजें मैंने बता दी। अब इसके अंदर बात करेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर मैं बताऊं तो गाइस दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और दो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, दो आइसोथर्मल एंड दो आइसोकोरिक। और अगर आइसोथर्मल के बारे में बताऊं तो एक बार आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा और एक बार आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और इसके साथ ही आइसोकोरिक प्रोसेस में एक बार हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा और एक बार आइसोकोरिक में हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से सभी चीजें हम यहां देखने वाले। पहले स्टार्टिंग मैंने बता दिया तो आपका ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर सर ने बोला कि दो प्रोसेस है, ओके, दो आइसोथर्मल और दो आइसोकोरिक। आइसोथर्मल के अंदर एक आइसोथर्मल एक्सपांशन है पहला, देन इसके बाद जो दूसरा आइसोथर्मल होगा वो कंप्रेशन है। और आइसोकोरिक जो दो आइसोकोरिक है ना, पहले आइसोकोरिक के अंदर हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, दूसरे के अंदर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बस भाई ये समझ गए ना तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। बुक के अंदर इससे रिलेटेड जो है वो डायग्राम, मतलब इसका पीवी डायग्राम नहीं दिया है, पर मैं यहां ड्रॉ करके आपको दे रहा हूं जिससे चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। बाकी यहाँ पॉइंट लिखा हुआ ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी। अब चलो आ जाते हैं इसके ऊपर। और भाई फटाफट इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट दिखा दो यार। इंस्टाग्राम पे वहां एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, टीचर ने किया तो स्टूडेंट को उनका अपना पूरा दम दिखाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा फिजिक्स 2, केमिस्ट्री, देन इसके बाद राहुल सर का मैथ 2, ये दूसरे चैनल पे आ रहा है, प्रदीप 11 12 अकेडमी। आपके सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए चालू किया, तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब करो। तो बात करते गाइस, देखो ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, ये P है, कलर तो ये हो गया यार, ये P है और ये क्या है, V है। देखो एक झटके में समझ जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ABCD लिखना है, यहाँ भूल गए। तो भाई देखो यहां हमारा जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके, समझ में आ रहा है। ये आइसोथर्मल क्या है, हमारा एक्सपांशन, और यहां आइसोथर्मल कंप्रेशन। इतना सा यही तो है। और यहां आइसोकोरिक के प्रोसेस जिसके अंदर हीट को क्या किया जाएगा, हीट को रिलीज किया जाएगा। और इसके अंदर ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, मैं आइसोथर्मल बोल रहा, आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीट को रिलीज किया जाएगा और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ओके, बस इतना आपके दिमाग में हो गया ना तो भाई काम खत्म हो गया आपका। अब देखो क्या हो रहा है। A to B के अंदर हम बात करें तो A to B के अंदर जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा बताऊं और थोड़ा प्यार से समझाऊं तो प्यार से समझाने में बात ये है भाई कि ये है हमारा पिस्टन और इसके अंदर है गैस जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, मतलब गैस इसको धक्का देगा तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब उसके ऊपर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है एंड उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो भाई, अगर लाइन नीचे की तरफ जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जाए तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अगर लाइन इस साइड जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चीजें एक्सपांड हो रही है। अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो ये समझ लेना। अगर अभी वैसे तो इतने लेक्चर हो चुके हैं, आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं बात करूं A to B के अंदर, तो A to B के अंदर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया मेरे दोस्त, हीट एब्जॉर्ब करने का एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ। और एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, प्रेशर डिक्रीज हो गया एंड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहां आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एक्सपांशन तो समझ में आ गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन, पर आइसोथर्मल क्यों, इसका भी आंसर मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में दिया हुआ है। ये हमारा हॉट रिजर्वायर जहां हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो कितना भी हीट को खा पी के मस्त हो जाओ,
वहां का हीट खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार कांस्टेंट होता है, उसके अंदर का कितना भी हीट को एब्जॉर्ब कर लो। इसीलिए यहां आइसोथर्मल दिया हुआ है। और एक्सपांशन क्यों बोला हुआ है ये तो हमने अभी देख ही लिया। अब गाइस B2C में अगर प्रोसेस आपको ऐसे लिखना है, A to B में क्या है, B2C में क्या है, C to D में क्या है, बस आपको ये समझ में आ गया ना, तो भाई ऐसे ही लिखना है। देन B2C में मैं बात करूं, अब यहां वर्क हो चुका है, पिस्टन ऊपर जा चुका, पिस्टन क्या हो चुका, ऊपर जा चुका है। B2C में क्या होगा, जो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है वो क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही वो C पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर हॉट है, फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर पहले हाई था, देन क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। किसका, सिस्टम का, फ्रॉम पॉइंट B to C। और यहां देखोगे गाइस एकदम स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, हो सकता है आपको टेढ़ी लाइन दिखे, ये हमने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, पर समझ लो एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में है तो अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं, अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं तो यहां पर से सिंगल पॉइंट एक बन रहा है, और यहां नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब B to C में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट एक ही पॉइंट पे दिख रहा है ना यहाँ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस क्या था, वॉल्यूम था। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो फ्रॉम पॉइंट B to C जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा, एंड उसका टेम्परेचर जो जैसे C पे आएगा, जो गैस है वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, कूल हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बट कैसे, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहां देखो B to C में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। किसका, सिस्टम का। समझ में, किसका, सिस्टम का। अब देखो, अब जो भी यहां हीट रिलीज हुआ है वो क्या होगा, अब सिंक में क्या किया जाएगा, उसको रिलीज किया जाएगा। सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर में। तो अब काम चालू होगा C to D के अंदर, जिसके अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन होना स्टार्ट होता है। अब देखो यहां फिर से बता रहा हूं, अब इसके पहले वाले प्रोसेस में जो हीट जो रिलीज हो रहा था वो हीट क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस के अंदर हॉट कोल्ड रिजर्वायर के अंदर क्या होगा, रिलीज होगा। कोल्ड रिजर्वायर में उसको डाला जाएगा। जैसे ही कोल्ड रिजर्वायर में डाला जाएगा तो देखो भाई अब गैस के अंदर एनर्जी बची नहीं है। अब जिसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं बचती उसको तो दुनिया दबाता है। तो यहां भी अब देखो जो हमारा पिस्टन है, आप बोलेगा ठीक है भाई तू कब से मेरे को उठा रहा था ना, अब मैं तेरे को दबाऊंगा। तो अब सिस्टम के अंदर एनर्जी बची नहीं है, तो अब ये क्या होगा, पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आ रहा है मतलब सिस्टम को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अरे भाई इसीलिए इसका नाम है कंप्रेशन। और आइसोथर्मल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला C to D के अंदर कितने भी हीट को, जितना जो एक्स्ट्रा में जो यहां से B to C में जो हीट रिलीज हो रहा था वो रिलीज कोल्ड रिजर्वायर में डाला जा रहा है। कोल्ड रिजर्वायर में जब डालोगे तो कितना भी हीट डाल लो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा। कितना भी टेम्परेचर डाल दो वो जैसा वैसा ही रहेगा। अगर वो जस्ट एग्जांपल समझा रहा होगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री रहेगा, 10 डिग्री तो 10 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री है तो मतलब समझाने के कूल, तो जो टेम्परेचर है जैसे का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। अब कोल्ड रिजर्वायर है तो क्या रहेगा, ठंडा, एंड हॉट रिजर्वायर रहेगा तो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो यहां इस प्रोसेस के अंदर C to D के अंदर जो यहां से इस प्रोसेस के अंदर जो हीट रिलीज किया वो कोल्ड रिजर्वायर में डाला जाएगा। जैसे ही कोल्ड रिजर्वायर में डाला जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर की एनर्जी है वो एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस हो गई है। अब क्या करेगा, पिस्टन कंप्रेस करेगा। किसको कंप्रेस करेगा, किसको कंप्रेस करेगा, सिस्टम को। इसलिए सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसलिए देखो लाइन अंदर जा रही है, अंदर जा रही है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब वो दबा रहा है ना। बस C to D में आपको बस इतना ही रखना है क्या हो रहा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब D2A में मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, स्टर्लिंग साइकिल क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब D2A में क्योंकि A वापस आना है ना, D2A में A में वापस आना है, तो A में आते आते फिर से हीट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो D2A में क्या होने वाला है, यहां गैस क्या है, कूल है। अब D2A में अब लाइन एकदम स्ट्रेट आपको दिखाई दे रही, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। मतलब अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है ये, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और लाइन ऊपर जा रहा है। तो D2A में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, बट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और D2A में जो सिस्टम होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और जैसे ही A पे पहुंचेगा तो वो सिस्टम पूरी तरह से क्या हो चुका रहेगा,
गर्म हो चुका रहेगा और अगला प्रोसेस फिर से जैसे ही वो सिस्टम गर्म हो चुका रहेगा फिर से वो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर उठाएगा। क्योंकि अभी तक पिस्टन ने क्या किया है, पिस्टन नीचे गैस को दबा रहा था। तो अब ये क्या करेगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगा। जैसी पूरी तरह से हीट को एब्जॉर्व कर लिया फिर से क्या करेगा, पिस्टन को उठाएगा। मतलब क्या होगा, गैस एक्सपांड होगा। तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा A to B में। तो D to A में क्या होने वाला है, D to A में प्रेशर इंक्रीज होगा एट अ वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा, सिस्टम का कांस्टेंट होगा और उस प्रोसेस के अंदर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा और इसीलिए प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक क्या है, आइसोकोरिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ आपको करके मतलब लिख के दिया है नोट्स के अंदर और बहुत सिंपल है गाइस। देखो इसको समझोगे ना तो चीजें समझ में आएगी, बिना मतलब आप लाइनों को रट्टा मार रहे हो। बस समझो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हीट रिलीज, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब, इसके अंदर एक्सपांड, इसके अंदर कंप्रेस। काम खत्म, बस यही तो लिखना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा हटा दूं, भाई हट जा, छोटा हो जा। हाँ हो गया। अब देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पूरा नोट्स बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करो कि हाँ सर ये नोट्स दे दोगे तो हमारा भला हो जाएगा। तो अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। 100 रुपये लगेगा कमेंट करिए यार इस नोट्स का। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम बस ज्वाइन करके रखो, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो कि हमारे अंदर भी एनर्जी कंटिन्यू बना रहे और हम भी लोगों को एक्सपांड करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।